आयुष्मान भारत व भामाशाह योजना के तहत भुगतान नहीं मिलने पर प्राइवेट क्लिनिक व हॉस्पिटल जल्दी ही बंद करेंगे निःशुल्क इलाज की सुविधा। राजधानी जयपुर प्रदेश के प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन उपचार द्वारा 65 करोड़ के भुगतान बकाया को लेकर गोपालपुरा मोड़ स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में प्रदेश कमेटी के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर सुनील गरसा ने बताया कि भामाशाह योजना के तहत प्रदेश भर में प्राइवेट हॉस्पिटलों के 90,000 क्लेम पिछले साल तक पेंडिंग पड़े हुए हैं और तकरीबन 65 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी चल रहा है। कोरोना काल में सभी अस्पतालों में कोई भी काम नहीं होने से आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई है। उस पर रुका हुआ पैसा नहीं मिला तो अब प्राइवेट अस्पतालों की हालत ऐसी नहीं है कि वे निःशुल्क इलाज कर सके। इसलिए कमेटी के करीब 2000 से ज़्यादा प्रदेश भर की हॉस्पिटलों ने फैसला लिया है कि सभी निःशुल्क इलाज बंद कर दिए जाएंगे। डॉक्टर रामदेव ने बताया, पिछले 3 सालों से सरकार व कंपनियों द्वारा पेमेंट को रिजेक्ट किया। प्राइवेट हॉस्पिटल को बकाया नहीं मिला। इसके लिए सभी और मुख्यालयों पर ज्ञापन दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य सरकार ने बहुत से नियमों को कम किया है और ऐसे नियम लागू किए हैं जो सही नहीं है। हॉस्पिटल 2 साल पुराना हो, 30 बेड का हो, डॉक्टर 3 से ज़्यादा अस्पतालों में मरीज नहीं देख सकता। उन्होंने कहा, जब एक मंत्री जब किसी विभाग की जानकारी नहीं रखता है, उसके बावजूद वह कई विभागों को देखता है और एक डॉक्टर पढ़ा लिखा और अपनी काबिलियत के तहत मरीजों को देखता है तो उसे देखने के लिए मना किया जाता है। जी सर, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गरसा, डायरेक्टर दानाशिवम हॉस्पिटल, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। और उपचार जो संस्था है हमारी ऑल ओवर राजस्थान के प्राइवेट हॉस्पिटल की जो एसोसिएशन है उसकी मैं स्टेट वर्किंग कमेटी का सदस्य हूँ। सर बताइए, ये जो भामाशाह योजना का दिसंबर 2019 से पहले का 65 करोड़ के लगभग रुपए जो है अप्रूव्ड पैसा अटका हुआ है और लगभग 90,000 केसेस जो हैं, क्लेम्स जो हैं वो अभी पेंडिंग में हैं, जिनका क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ है। गवर्नमेंट अधिकारियों से पहले कोरोना के कारण हम गवर्नमेंट अधिकारियों से ज़्यादा नहीं मिले थे, लेकिन जैसे लॉकडाउन खुला है मिलना शुरू किया है। NIA वाले जो हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी देख रही थी, उनसे तो मुलाकात हो ही नहीं पाई है और उनका मिलने के बाद में ये हमें सिर्फ टाला जा रहा है कि अभी आने वाले कुछ दिनों में जो है हिसाब हो जाएगा और हम इस चीज़ का वो निस्तारण करेंगे। अब सरकार ने कोरोना के मरीजों का बिल्कुल असमर्थ हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल ये करने में असमर्थ हैं, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना के टाइम में वैसे ही फाइनेंशियल इनपुट जो है कम हुआ है, तो ये करने में बहुत ही असमर्थ हैं हॉस्पिटल। और ये योजना को फिलहाल हम चालू भी नहीं रख पाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा, हमारा भुगतान नहीं आया तो। चौधरी सीकर से हमारी जो आज एक सरकार से मांग है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो पिछले 3-4 सालों से लगातार गरीब मरीजों के लिए भामाशाह योजना में काम कर रहे थे, उसमें जो ट्रिपलेट था जिसमें ट्राई पार्टी, सरकार, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और कंपनी के द्वारा पिछले 3 साल में लगातार सारे हॉस्पिटल्स को बिना किसी बड़े कारण के केसेस को रिजेक्ट करना और पैसे को रोक लेना और उसके बाद में उस पैसे को रिलीज़ नहीं करना, ये इतना हमारे लिए परेशानी भरा हो गया है कि आज हम कोरोना काल में हम उन बेचारे मरीजों को सेवाएं देने में असमर्थ हैं जिनको वाकई प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी सरकारी अस्पताल। हमारे उपचार की जो हमारी जो टीम है वो आज हम ज्ञापन भी देंगी और थ्रू आप लोगों के जो समाज की तीसरी आंख है, हम पूरे समाज और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि यदि गरीब मरीजों के लिए सरकार जितनी चिंता करती है उससे ज़्यादा चिंतित हम लोग भी हैं, लेकिन हमारा काम चले, हम कम से कम हमारे हॉस्पिटल्स के कर्मचारियों को तनख्वाह दे सकें, हमारा हॉस्पिटल सुचारू रूप से चला सकें, उसके लिए जो भी हमारा बकाया पैसा है, जो पिछले 4 साल भरपूर काम किया है हॉस्पिटल्स ने गरीब मरीजों के लिए, वो उसका यदि समाधान करवाए तो हम उसके लिए आगे बढ़ें। और जो आने वाली जो योजना है जिसमें आयुष्मान जिसका नाम है, जो केंद्रीय सरकार ने जिस तरह से उसका पैकेज दिया था उसको आधे से कम कर दिया है राजस्थान सरकार ने, और उसमें इस तरह की कई सारी अलग अलग चीज़ें जोड़ने की कोशिश करी है जिसके तहत प्राइवेट हॉस्पिटल का जुड़ पाना बहुत मुश्किल है।
जिस तरह से एक CA है, NABH है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लागू नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में लागू करना चाह रहे हैं, ये हमें बहुत विसंगत लगता है। उसके अलावा इस तरह के नियम लगा दिए गए जिसमें हॉस्पिटल कम से कम 2 साल पुराना होने चाहिए, उसमें कम से कम 30 बेड होने चाहिए। उसके अलावा एक डॉक्टर है वो 3 हॉस्पिटल से ज़्यादा में नहीं जा सकता। कई ऐसी विसंगतियां हमें समझ में नहीं आती। एक ज़िले का एक कलेक्टर सारे डिपार्टमेंट देख सकता है, उसको स्वास्थ्य का ज्ञान है, उसको एग्रीकल्चर का ज्ञान है, उसको मैनेजमेंट का ज्ञान है, और एक डॉक्टर जो एक ही सब्जेक्ट में पढ़ा लिखा होता है वो 3 हॉस्पिटल से ज़्यादा में नहीं देख सकता। ये विसंगतियाँ या ये जो सोच है ये हमें समझ में नहीं आ रही है। हम सरकार को या जो भी कानून बनाते हैं उनको ये हम बताना चाहते हैं कि जो भी इस तरह के कानून लाएं उससे पहले कम से कम उनसे विचार तो करें जो इस सब्जेक्ट में ज्ञान रखते हैं।